है फैसले की घड़ी। चारा घोटाला मामले में आज बड़ा दिन है और आज बड़ा फैसला सुनाया जाना है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का ये मामला, और ये सीधी तस्वीर हम आपको रांची के स्टेट गेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर लालू फिलहाल है, निकलेंगे कोर्ट परिसर के लिए। आज फैसला सुनाया जाना है। लालू समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला आज होना है। सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का ये मामला, 139 करोड़ से ज्यादा की निकासी का ये मामला, अवैध रूप से निकासी की गई और इस मामले में आज फैसले का दिन, फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है। सीबीआई अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। 15 साल में दर्ज हुए 575 गवाहों के बयान कोर्ट परिसर में। आप देखिए, हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको स्टेट गेस्ट हाउस से भी और कोर्ट परिसर से भी। दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस से। हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं गेस्ट हाउस से। अजय, क्या कुछ तस्वीरें, अब थोड़ा वक्त और जब निकलेंगे लालू प्रसाद कोर्ट परिसर के लिए? बिल्कुल आरती, सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक आपके माध्यम से। स्टेट गेस्ट हाउस की तस्वीर, फर्स्ट फ्लोर की वो रूम, सूट संख्या 202, जिसमें लालू प्रसाद पिछले 13 फरवरी से ठहरे हुए हैं और मुझे लगता है कि महज 3 से 4 मिनट के अंदर वो अदालत के लिए प्रस्थान करेंगे। मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ है। स्टेट गेस्ट हाउस में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि उसके आगे मीडिया के लोग ना जाएं। ये अच्छी बात है, संयम के साथ मीडिया को कवरेज करने के लिए कहा गया है। और इस बीच जो बड़ी खबर है आरती, आपके माध्यम से हमारे दर्शक जान लेंगे कि लालू प्रसाद ने अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि फैसला कुछ भी आए, पक्ष में आए या विपक्ष में आए, कोई भी कार्यकर्ता नेता अदालत परिसर में किसी प्रकार की नारेबाजी ना करेंगे और साथ ही ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो माननीय अदालत के सम्मान के खिलाफ हो। ये ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की कि लालू प्रसाद ने अपील की है अपने तमाम नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि शक्ति सिंह यादव बिहार से राजद के विधायक हैं, वो आए हुए हैं, भोला सिंह यादव हैं, श्याम रजक जी हैं, जयप्रकाश यादव हैं। तमाम लोगों को लालू प्रसाद ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को आप समझा दें कि किसी प्रकार की वो नारेबाजी ना करें। और आज सुबह सुबह लालू प्रसाद के लिए अलग से दही मंगाई गई थी, जिसे खाकर वो अदालत के लिए निकलेंगे। और जो जानकारी मिली है कि 1 घंटे तक आज लालू प्रसाद ने पूजा की है, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, लिहाजा कामना ये की गई है कि संकट मोचन कहा जाता है बजरंग हनुमान जी को। लिहाजा हनुमान जी की पूजा की है लालू प्रसाद ने और कहा है, मन ही मन उन्होंने मनौती मांगी है कि इस संकट से हनुमान जी यानी बजरंगबली उन्हें निजात दिलाएंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड जानकारी है सूत्रों के माध्यम से आरती। तो तस्वीर, सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देवाशीष के माध्यम से, हमारे सहयोगी देवाशीष के माध्यम से तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि हमारे सहयोगी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि स्टेट गेस्ट हाउस की वो तस्वीर है। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। इंतजार है कि लालू प्रसाद कब अदालत के निकलेंगे। जो प्रोटोकॉल है लालू प्रसाद का, चूंकि वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, लिहाजा उनका अपना प्रोटोकॉल है, उनके अपने प्रोटोकॉल की तरह उनकी सिक्योरिटी होती है। लिहाजा उसी प्रोटोकॉल के तहत, और मुझे इस वक्त आरती एक चेहरा याद आ रहा है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी का। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की चेहरों को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। पिछली कार्रवाई के दौरान हमने देखा था रघुवंश प्रसाद सिंह कैसे पूरी तरह से अकेले ही अदालत परिसर के लिए निकले थे और लालू के पक्ष में उन्होंने तमाम बातें मीडिया से की थी। वो रघुवंश प्रसाद सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, उनको कई निगाहें खोज रही हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन वो जब तक जीवित रहे आरती, रघुवंश प्रसाद सिंह जी लालू प्रसाद के करीब रहे, कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। ऐसे तमाम क्षण हैं जब आपको कई चेहरे याद पड़ जाएंगे। और कुछ हलचल तेज हुई है स्टेट गेस्ट हाउस की। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद अब निकलने की तैयारी में हैं। कुछ डॉक्यूमेंट उनके अधिवक्ता लेकर आए थे जिन पर उन्हें सिग्नेचर करना था, क्योंकि ये माना जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि यदि अदालत
का फैसला इस तरह से आता है कि मौके पर उन्हें जमानत मिल सके तो तुरंत ही जमानत की याचिका भी दायर कर दी जाएगी। हालांकि अदालती कार्रवाई है, क्या कुछ होता है पहले टिप्पणी करना उचित नहीं माना जाता, लिहाजा अदालती फैसले का इंतजार है। लेकिन गहमा गहमी काफी है। बिल्कुल अजय, देखिए आपने बिहार में भी लालू से जुड़े समाचारों को रिकॉर्ड किया है, कलेक्ट किया है, उनसे बातचीत, उनको कवर करना हमेशा से एक हर जर्नलिस्ट के लिए एक सुखद ही एहसास रहा होगा, क्योंकि उनका अंदाज एक अलग ही रहा है मीडिया के साथ, वहां पर कवर करना। और अब जब सजा याफ्ता हुए लालू, उसके बाद कल भी आप थे वहां पर स्टेट गेस्ट हाउस में, आज भी आप पहुंचे, अब जब ये एक सबसे बड़ा मामला चारा घोटाले का, और इसमें अगर फैसला अगर इनके हक में नहीं आता है तो वापस इन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब बातचीत हुई लालू से, तो क्या इस चीज को लेकर वो परेशान नजर आए? कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने कही हो कि अब इस मामले में क्या कुछ होगा, कुछ ऐसी बातें जो साझा की हों? देखिए आरती, 13 फरवरी की शाम न्यूज 11 की रिपोर्टर, मैंने खुद लालू प्रसाद से मुलाकात की, करीब आधे घंटे तक उनके साथ में रहा था। ऑफ द रिकॉर्ड कई प्रकार की बातें हुई जो कि ऑन स्क्रीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ बातें हैं, जैसा कि लालू प्रसाद के विपक्ष में जो गवाह हैं, ये वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद उस वक्त के पशुपालन अधिकारी के घर से पॉलिथीन में पैसा लेकर निकले थे और पॉलिथीन गिर गया था, पैसे बिखर गए थे। लालू प्रसाद जी का कहना था कि क्या कोई मुख्यमंत्री रहते हुए इतना नीचे गिर सकता है कि वो अपने हाथों में पैसा पकड़े? क्या उसके पास 4-5 आदमी ऐसे नहीं हो सकते जो कि पैसा लेकर आ जाए? जाहिर सी बात है लालू प्रसाद थोड़े दुखी थे। ऑफ द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, कहीं से भी ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया, और जब ये देखा गया कि उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो एक साजिश के तहत उनकी चारों तरफ से घेराबंदी की गई। ये जब मुलाकात 13 फरवरी की शाम मेरी हुई थी उनसे, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई थी। और एक जो बात लालू प्रसाद के पक्ष में सबसे विशेष तौर पे जाता है आरती, लालू प्रसाद को कई बार तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन वो टूटे नहीं और न ही झुके। जाहिर सी बात है लालू प्रसाद का कहना था कि वो टूटना पसंद करेंगे, झुकना नहीं पसंद करेंगे। भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरती तस्वीर देखेंगे, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद पूरी तस्वीर स्टेट गेस्ट हाउस के कमरे से निकल रहे हैं हमारे सभी। बिल्कुल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अजय। बिल्कुल तस्वीर, बिल्कुल मुझे लगता है कि लालू प्रसाद संयम के साथ जैसे ही हलचल तेज होती है, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद कभी भी अदालत के लिए निकल सकते हैं बाहर। लेकिन एक बार फिर से, और जैसा कि आपने कहा कि लालू प्रसाद को कवर करना मीडिया कर्मियों के लिए एक उत्सव जैसा माहौल होता है, चाहे वो फोटोग्राफर हो, अखबारों के तस्वीर सीधी आपके माध्यम से। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी धीरे धीरे करके, क्योंकि बिहार से आरजेडी के कई विधायक आए हुए हैं, खुद भोला प्रसाद सिंह यादव आए हुए हैं, विनोद श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, लालू प्रसाद के काफी करीबी शक्ति सिंह यादव आए हुए हैं, श्याम रजक आए हुए हैं, जयप्रकाश नारायण यादव आए हुए हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी आए हुए हैं। ये तमाम लोग आए हुए हैं। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद अब थोड़ी ही देर में अदालत परिसर से बाहर निकलेंगे और अदालत के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अच्छी चीज है कि जो संयम है मीडिया कर्मियों का वो बरकरार है। थोड़ा सा मीडिया को सहयोग कीजिए, बिल्कुल। और इस वक्त सीधी तस्वीर न्यूज 11 के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे आरती, और हलचल बढ़ते के साथ ही कैमरे के फ्लैश की लाइटें जलनी शुरू हो जाती हैं, और ये बताता है कि अपने आप में एक प्रकार का, चूंकि मामला ऐसा है कि ना चाहते हुए भी, बिल्कुल देखिए अभी निकलेंगे लालू प्रसाद यादव, लेकिन इस बीच जब जमानत पर लालू बाहर निकले इस बार, तो देखिए पार्टी में मानो एक संजीवनी लौट आई हो, ऐसा कुछ नजर आया था अजय। बिल्कुल आरती, आप बिल्कुल वाजिब फरमा रही हैं। देखिए लालू प्रसाद की मौजूदगी ही आरजेडी के तमाम नेताओं को, चलिए निकल रहे हैं अजय, लालू प्रसाद निकल रहे हैं कोर्ट के लिए। बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अजय।
बिल्कुल आरती सीधी तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। लालू प्रसाद अदालत के लिए निकल चुके हैं और सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी देवाशीष दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ भोला प्रसाद यादव, लालू प्रसाद जी अदालत के लिए लालू प्रसाद अदालत के लिए निकलते हुए लालू प्रसाद अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाते हुए सीधी तस्वीर न्यूज़ 11 के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। लालू प्रसाद के साथ ही बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और सुभाष यादव भी सर अदालत जाएंगे, अदालत के आपस में भी जाएंगे। आरती, सुभाष यादव को अब मेरी हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, अदालत जाएंगे। अदालत का जो भी निर्णय होगा वो मान्य है और इनकी बहुत सी बीमारियां हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिहा हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना है। एक जो चीज है कि हाँ, सुभाष यादव जी से बात हो रही है। लालू प्रसाद गाड़ी में सवार हो गए हैं, उस कार में सवार हो गए हैं जिस से वो अदालत परिसर के लिए निकलेंगे। सीधी तस्वीर और बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद का अपना प्रोटोकॉल है और पीले रंग का कुर्ता, भूरे रंग की बंडी पहन के लालू प्रसाद अदालत के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ ही सिक्योरिटी के अधिकारी भी उनके साथ ही जा रहे हैं। ये लालू प्रसाद का अपना प्रोटोकॉल है और इस प्रकार से लालू प्रसाद अदालत के लिए रवाना हो गए। जाहिर सी बात है अब पूरी निगाहें अदालत के फैसले पर निर्भर करता है कि ये जो फैसला आएगा लालू प्रसाद के पक्ष में होगा या उनके खिलाफ होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन आरजेडी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में मैं थोड़ी मायूसी इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि अदालती कार्रवाई है, सबसे बड़ा मामला है अब तक। फॉर्डर स्केल में 5 बड़े मामले जिसमें कि ये फैसला आना है। मैं अपने सहयोगी देवाशीष को भी खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद वो कैमरे में दिख जाए। रंजन जी, मनोज जी दोनों आरजेडी झारखंड प्रदेश के बड़े नेता हैं, क्या उम्मीद है माननीय अदालत से? देखिए, हम लोग माननीय अदालत को मान के पहले भी चलते आ रहे हैं और आज भी पूर्ण विश्वास है और पूर्ण भरोसा है कि अदालत उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए और चलिए ये गेस्ट हाउस की तस्वीर अजय हम तक पहुंचा रहे थे। अब सीधे कोर्ट का रुख कर लेते हैं, थोड़ी देर में कोर्ट पहुंच जाएंगे लालू यादव। दीपक हमारे साथ, इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, अब थोड़ी देर का वक्त जब पहुंचने वाले हैं, निकल चुके हैं गेस्ट हाउस से लालू प्रसाद, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? इमरान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं लालू प्रसाद, वहां पर भी चहलकदमी बढ़ गई हो, क्या कुछ तस्वीरें?
देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव गेस्ट हाउस से बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट की भी हलचलें जो हैं वो काफी तेज हो गई हैं। चूंकि लालू यादव समेत 11 लोगों का आज भाग्य का फैसला होना है चारा घोटाले से जुड़े मामले में, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का ये पूरा मामला है। तो देखना है कि यहाँ पर जब लालू यादव पहुंचते हैं तो उनकी जब कोर्ट परिसर में जब सुनवाई शुरू होगी तो कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ जजमेंट होता है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो कोर्ट परिसर में चारा घोटाले मामले से जुड़े मामले की जब सुनवाई आज शुरू हो रही थी तो सुबह से ही कोर्ट परिसर में हलचलें तेज थी। आप सामने देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या जहां एक तरफ है मीडिया हाउसेस की है, वहीं बड़ी संख्या में जो वकील और दूसरे जो लोग हैं वो यहां पे खुद मौजूद हैं। ऐसे में ये समझना होगा कि आज सबसे बड़े जो चारा घोटाले से जुड़े मामले की आज यहाँ पे सुनवाई हो रही है। हर सुनवाई के दौरान कई जो इस पूरे मामले में जो लोग हैं वो अब कोर्ट परिसर में आना शुरू भी हो गया है। तो लालू यादव स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर आए हैं और वो अपनी गाड़ी में सवार होकर के जैसे इस परिसर में पहुंचेंगे यहाँ तो सीधे सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जो जिस जगह पे पहुंचेंगे और वहां से सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हलचलें काफी तेज हो गई है। सुरक्षा को लेकर के तमाम जो तामझाम है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखाते हैं आरती कि किस तरह से इस पूरे जगहों पर जो लोग हैं वो एक तरह से कहे तो रस्सी के माध्यम से किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और लोगों को यहाँ पर रोकने की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को समझना होगा कि लालू यादव समेत जो 99 लोगों का आज भाग्य का फैसला होना है। चारा घोटाले से जुड़े मामले हैं, यह 5वां मामला है लालू यादव के लिए। पहले 4 मामले में लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। देखना होगा कि इस मामले में जब आज कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, या फिर लालू यादव को राहत मिलेगी या फिर वो जेल जाएंगे। सारी चीजें अब से कुछ ही घंटों में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इनके अलावा इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के होटवार जेल तक की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तगड़ी कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिनियुक्तियां की गई है, क्योंकि कोर्ट परिसर में कोतवाली थाना अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। कोतवाली थाना के क्षेत्र में ये कोर्ट परिसर आता है। तो कोतवाली एएसपी के साथ साथ कई थाना प्रभारियों को सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो सुरक्षा व्यवस्था की तगड़ी व्यवस्था है। तो वहीं जो इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जिनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था वो तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट परिसर में आनी शुरू हो गई है और कोर्ट में जो है वो सुनवाई की जो प्रक्रिया है अब एक तरह से कहे तो लगभग शुरू हो गई है। और यहाँ पर सुनवाई की जो प्रक्रिया के दौरान सभी लोगों के जो डिटेल्स है वो देखे जा रहे हैं। इसके बाद इस सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान ये भी चीजों कि एक लंबा वक्त जब सजा याफ्ता हुए लालू यादव तो लंबा वक्त बीता जेल में, जेल के बाद बहुत जब जमानत मिली तो लंबे वक्त के बाद वो बाहर आए। अब ये एक बड़ा मामला जिसमें अब उन्होंने जो ग्राउंड दिया क्या है, उनकी गिरती सेहत का हवाला दिया क्या है, उन्होंने सजा काटी है उसका हवाला दिया क्या है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर अब कन्विक्शन आता है, अगर सजा होती है तो वो क्या सजा होगी, कितने दिनों की होगी, कितने साल की होगी, क्या वापस जमानत उन्हें मिल पाएगी या जेल में वापस डाले जाएंगे। ये इसलिए पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं इस फैसले पर। देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें आरती तो कहीं ना कहीं सुबह में प्रभात कुमार जो कि लालू यादव के अधिवक्ता है उनसे बातचीत हो रही थी। तो बातचीत के क्रम में सारे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस पूरे मामले में अगर लालू यादव को 3 साल की अगर सजा होती है तो कहीं ना कहीं उसे बेल जैसी जो राहत है वो मिल सकती है। लेकिन अगर 3 साल से अधिक सजाएं होती हैं, 5 साल 7 साल जो कि पुराने कुछ मामलों में लालू यादव को 5 साल 7 साल की सजाएं हुई हैं, तो ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी और यहाँ से सीधे लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल या 3 साल से कम सजाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं लालू यादव को राहत मिल सकती है, क्योंकि उतनी वो ऑलरेडी जो है वो जेल पे सजा काट चुके हैं। इस बैकग्राउंड में लालू यादव को जो सजा के बिंदु पर जो सुनवाई होनी है समान चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला, महत्वपूर्ण दिन है। लालू यादव उसके इमरान क्या जेडी सुप्रीमो पहुंच चुके हैं, वहां पे लालू पहुंच चुके हैं। खबरें आ रही हैं कि लालू कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं। जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। देखिए बिल्कुल हलचलें काफी तेज हो गई हैं। लालू यादव कोर्ट में पहुंच गए हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से लालू यादव के कोर्ट पहुंचने के साथ ही हलचलें जो हैं वो काफी तेज हो गई है आरती, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, मीडिया हाउसेस के जो लोग थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में लालू यादव की जो सुरक्षा को लेकर के बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ चल जाओ लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ऐसे में एक झलक लालू यादव को देने यहाँ पे तमाम जो लोग
लालू यादव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीबीआई की अदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा चारा घोटाले में, और ये डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला, जिसमें आज फैसला सुनाया जाना है। 99 आरोपी हैं आरजेडी सुप्रीमो समेत, और सभी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था कोर्ट ने। और आज फैसले की घड़ी, बड़ा दिन लालू प्रसाद यादव के लिए, पूरी आरजेडी के लिए, कि क्या फैसला आता है कोर्ट का। हमारे साथ सहयोगी इमरान लगातार जुड़े हुए हैं। इमरान, फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कोर्ट परिसर से। लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं कोर्ट। आज फैसले की घड़ी है। चारा घोटाला मामले में एक बड़ा फैसला आना है आज। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का ये मामला, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 फरवरी तारीख मुकर्रर की गई थी। इमरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और आपको अपडेट हम करा दें कि इमरान बात नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों को दूर किया जा रहा है, पुलिस वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और देखिए अब ये बिल्कुल सीबीआई कोर्ट का जो परिसर है, परिसर के अंदर लोग उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां से आगे जाना हर किसी के लिए वर्जित है। सिर्फ यहाँ पे इस केस से जुड़े लोग ही अंदर जा सकते हैं। काफी संख्या में यहाँ पुलिस वाले देखिए मशक्कत अब तुम वहाँ चढ़ जाओ। और अब मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है, कोर्ट रूम में चले गए हैं आरजेडी सुप्रीमो। आज फैसला सुनाया जाना है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि पिछली सुनवाई में तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई थी, और आज लालू समेत 99 आरोपियों की किस्मत का फैसला होना है। चारा घोटाला मामले में आज फैसले का दिन, 139 करोड़ की अवैध निकासी का यह मामला डोरंडा कोषागार से, और आज फैसले की घड़ी। आपको बताएं कि लालू के साथ 99 आरोपी शामिल हैं इस मामले में, जिनके किस्मत का फैसला होना है आज। 29 जनवरी को कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बताएं कि इस मामले में 10 महिलाएं भी आरोपी हैं, साथ ही 4 राजनीतिक, 2 वरीय अधिकारी, 4 अधिकारी, देखा कार्यालय के 6, 34 पशुपालन पदाधिकारी शामिल हैं। और इस मामले में, चारा घोटाले मामले में अब तक 6 बार जेल जा चुके हैं। और बड़ी बात देखिए, ये मामला कितना लंबा खिंचा कि इस चारा घोटाले मामले में बयान दर्ज करने में 15 साल लग गए। अब तक 575 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, और ये 575 गवाहों के बयान दर्ज कराने में 15 साल निकल गए। और आज इस मामले का बड़ा दिन, फैसले की घड़ी। चारा घोटाला, और इस घोटाले ने ये एक ऐसा बड़ा मामला सामने आया था जब इससे पूरा देश सन्न रह गया था, इतना बड़ा घोटाला। और उसके बाद जब सीबीआई ने इसमें ये चार्ज संभाला, उसके बाद देखिए पूरे 15 साल लगे, 575 गवाह पेश किए गए, और अब ये मामला। इमरान, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? अगर सुन पा रहे हैं तो अब ये जो तस्वीरें देखिए, कोर्ट रूम में चले गए हैं आरजेडी सुप्रीमो और सुनवाई चल रही है। सभी जितने भी आरोपी हैं 99, सभी को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था कोर्ट ने। अब वहां पे अब इंतजार समर्थकों को, नेताओं को, कि फैसला क्या। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।